Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about injection testosterone depot या testosterone depot injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खासकर मेल में लो लेवल टेस्टोस्टेरोन को ठीक करने के लिए किया जाता है, बूस्ट करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल 0 है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंड्रोजन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंड्रोजन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंड्रोजन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो एक तरह का एंड्रोजन जो होता है वो एक तरह का मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या था? मेल सेक्स हार्मोन, जो डेवलप करता है और मेंटेन करता है मेल के सेक्स कैरेक्टर को। मेल का जो सेक्स कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको डेवलप और मेंटेन करने का काम करता है। तो समझिए एक तरह का वैसा इंजेक्शन जो मेल के सेक्स कैरेक्टर को मेंटेन करे और डेवलप करे, वैसे सारे इंजेक्शन को, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन कैटेगरी का इंजेक्शन बोलते हैं। हालांकि एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि मेल के बॉडी में क्या होता है, ऑटोमेटिक बनता भी है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बढ़िया से समझ में आए। सिंपली इतना समझिए कि एंड्रोजन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि इस कैटेगरी में वैसे इंजेक्शन को रखते हैं या बोलते हैं जो मेल का जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको डेवलप करे और मेंटेन करके रखे, ठीक है, उसको हम लोग एंड्रोजन कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन बोल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक एम्पुल 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 500 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस क्या होता है, हमेशा टाइम टू टाइम वैरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्प्यूल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन देखते हैं टेस्टोस्टेरोन डिपो, ठीक है, उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन, कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टेस्टोस्टेरोन 250 mg पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन 250 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन डिजीज सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। इसका इस्तेमाल खासकर मेल में करते हैं। मेल में अगर बाजपन की शिकायत है, ठीक है, इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेल हाइपोगोनाडिज्म,
मेल हाइपोगोनाडिज्म कहने का अर्थ होता है कि मेल का जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो अगर सही तरीके से डेवलप ना हो तो उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो रहा, तो मेल हाइपोगोनाडिज्म उसको बोलते हैं। तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कि अगर किसी का मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो उसको ठीक करने डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो सेक्सुअल डिजायर, अगर किसी का लो सेक्सुअल डिजायर है पुरुष का, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं एक पॉइंट में क्लियरली आपको समझा दूं कहां इस्तेमाल किया था ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। डियर व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल तभी करना जब किसी मेल का टेस्टोस्टेरोन टेस्ट आप करवाते हो, ठीक है, और उसका लेवल 0 हो तभी इस्तेमाल करना, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। इस बात को बखूबी याद रखना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना, या हार्ट की सर्जरी हो रखी हो या पहले से हार्ट के कोई दवा चल रही है उसको आपको नहीं देना। फिर कहते हैं स्ट्रोक, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक की शिकायत है या ऐसे पहले पास्ट हिस्ट्री में स्ट्रोक हुआ हो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं हाई बीपी, और कोई पेशेंट हाई बीपी विक्टिम हो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहता है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से किसको किसको नहीं देना है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं मेडिसिन, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं एंकल स्वेलिंग, एंकल या फिट स्वेलिंग, अगर आपका जो एंकल है और फिट है वो उसमें सूजन हो सकता है। फिर कहते हैं जनरल एडिमा, आपको एडिमा हो सकता है, मतलब जनरल एडिमा भी हाथ पांव में भी सूजन हो सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं पेन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है, रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, के जहां पे इंजेक्शन लगाते हैं बुटॉक में, ठीक है, डीप आईएम, वहां पे आपको दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, गठान हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। फिर कहता है वॉइस चेंज, हो सके आपकी आवाज भी चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर कहता है कफ, आपको कफ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके पर डॉक्टर दूसरे इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करेंगे, दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पे। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल साफ बिल्कुल 0 है उनके लिए 1 एम्पुल, ठीक है, डीप आईएम स्टेट से, ठीक है, वीकली। 250 mg है तो वीकली 515 दिन पे या 1 महीना पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इतना याद है, जैसे प्रोलेक्टोन रिपोर्ट का कैसे चलता है, ठीक है, 250 mg तो वीकली चलाता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। तो मतलब 1 एम्पुल आईएम स्टेट से, डीप आईएम स्टेट से, ठीक है, वीकली इसको दिया जा सकता है। और ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कितने दिनों तक देना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कंटिन्यू चेक करते रहेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि टेस्टोस्टेरोन डिपोट इंजेक्शन क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।